नमस्कार समस्त भारतवाणी परिवार। हम सुन रहे हैं महाभारत महाकाव्य की कथा राधेश्याम महाभारत के सौजन्य से। आज पढ़ने जा रहे हैं हम 39वां अध्याय इस श्रृंखला का। पिछली बार हमने देखा था भीमसेन द्वारा जरासंध का वध। पांडव अपने राजसूय यज्ञ की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके मार्ग में सबसे पहला कांटा जरासंध ही था, जिसने न जाने कितने राजाओं को बंदी बना रखा था। तो सबसे पहले तो उन राजाओं को मुक्त कराया गया है, जरासंध के शिकंजे से उन्हें आज़ाद किया गया है, तथा अर्जुन विजय प्राप्त कर उस पर श्री कृष्ण के साथ लौट आए हैं। धर्मराज का हृदय उन्हें देखकर हर्षित हो उठा है। तो चलिए पढ़ते हैं अब इससे आगे। भीमार्जुन जय प्राप्त कर लौटे हरि के संग, धर्मराज का हो उठा हर्षित मन मातंग। जब से वध हुआ जरासंध का, नृपदल बंधन से छूट गया। तब से शिशुपाल दुरात्मा का, सहसा सब साहस टूट गया। दिन प्रतिदिन पांडव लोगों का, फैलने लगा यश देशों में। स्वाधीन हो गई दिशा सकल, छाया आतंक नरेशों में। सम्राट बन गए धर्मराज, सद्धर्म ध्वजा फहराती थी। सुख की लहरों से जनता की, जीवन सरिता लहराती थी। किया सभी ने धर्म हित, कर देना स्वीकार। धर्मराज का भर दिया सब प्रकार भंडार। रत्नों से कोष ठसाठस थे, पशुओं से युत शालाएं थी। सेवा करने को द्वारों पर, शोभित सेवक मालाएं थी। रिद्धियाँ सिद्धियाँ समृद्धियाँ, नृप के संग संग थी डोल रही। मंडलियाँ भाट मागधों की, आनंदित हो जय बोल रही। नृप ने विघ्नों से सकल, हो सब विध निर्द्वंद। शुभ मुहूर्त में यज्ञ की, दीक्षा ली सानंद। द्रुतगामी दूतों के द्वारा, सर्वत्र निमंत्रण पत्र गए। पा धर्मराज का यज्ञ पत्र, सब भूपति हो एकत्र गए। कौरव यादव गण सिंधुराज, शिशुपाल समेत नरेशों का। पांडव दल ने सत्कार किया था, खुश समाज सब देशों का। नृपति मंडली में नृपति, शोभित थे इस भांति। स्वर्ग सभा में स्वर्गपति, बैठे हों जिस भांति। वेदाध्यायी ब्राह्मण ऋषि मुनि, मंत्र ध्वनि मधुर कर रहे थे। जड़ चेतन में आनंद सुधा, आनंद समेत भर रहे थे। श्री धर्मराज की धर्म धूम, सर्वत्र खूब थी मची हुई। लज्जित हो रहा शतक्रतु था, वह क्रतु रचना थी रची हुई। धर्मराज का सभी से था सच्चा संबंध, कार्य प्रबंधक गणों ने बांटा कार्य प्रबंध। दुशासन बोला खाने की, संवितरण वस्तु करूँगा मैं। कह उठे
द्रोण सुन विप्रों की, अगमानी अस्तु करूँगा मैं। श्री कृपाचार्य बोले तो फिर दक्षिणा प्रदान करूँगा मैं। संजय बोले राजाओं का स्वागत सम्मान करूँगा मैं। कह उठे नकुल अच्छा तो फिर धृतराष्ट्र आदि असमर्थों को मैं स्वयं सौख्य पहुँचाऊँगा, होगा न तनिक दुख वृद्धों को। नीतिज्ञ विदुर बोले धन का सब व्यय मेरे द्वारा होगा। दुर्योधन बोले भेंटों का संचय मेरे द्वारा होगा। आचार्य द्रोण बोले फुटकल कुल देख रेख कर लूँगा मैं। सब इधर उधर का समाचार कह उठा शकुनी ला दूँगा मैं। इस प्रकार जब हो चुका सारा कार्य विभाग, तब उठकर श्री कृष्ण ने कहा सहित अनुराग। बट गया यज्ञ का कार्य सकल, कुछ और कार्य है रहा नहीं। लोगों ने मुझसे कुछ भी तो सेवा करने को कहा नहीं। रहने दो भाई यही सही, अच्छा विश्राम मुझे दे दो। पग अतिथि जनों के धोने का छोटा सा काम मुझे दे दो। सुनकर यदुपति के वचन मुदित हुए सब लोग, सकल प्रबंधक गणों ने दिया यज्ञ में योग। होताओं ने आहुतियों से कर डाला तृप्त हुताशन को। अनिवार्य यज्ञ का अलग अलग पहुँचाया भाग देवजन को। पूर्णाहुति समय ब्राह्मणों को नृप ने दिल खोल दक्षिणा दी। कर सकता भला कौन तुलना, अत्यंत अतोल दक्षिणा दी। कोई था ऐसा व्यक्ति नहीं जो मन में नहीं प्रसन्न हुआ। कण कण कह उठा नृपति यज्ञ संपूर्ण हुआ संपन्न हुआ। किया धौम्य ने भूप को शुभ आशीष प्रदान। बंदी गण मिल गा उठे सुभग बधाई गान। सकल सिद्धियाँ खड़ी थी रिद्धि सहित करबद्ध। सेवा में सम्राट की थी सब विधि सन्नद्ध। सच तो यह ही है यज्ञ सदृश, है पुण्य द्वितीय नहीं जग में। सर्वदा यज्ञ के कर्ता का जीवित है स्वर्ग यही जग में। पहले भारत की जनता में सत्कार्य यज्ञ कहलाता था। भूपों के लिए विशेषतया अनिवार्य यज्ञ कहलाता था। अब तो कोई सपने में भी यज्ञों का लेता नाम नहीं। इस कारण से ही आज प्रकृति क्रम से करती है काम नहीं। यज्ञों के ही द्वारा ब्रह्मा संचालन करते संस्कृति का। केशव भी इसके ही बल से हैं पालन करते संस्कृति का। सफल यज्ञ लख नृपति थे मुदित सहित परिवार। भीष्म पितामह ने कहा सुनिए बंधु उदार।
हो गया पूर्ण भवदीय यज्ञ, कुछ शेष रहा है अंग नहीं। हरि की करुणा से कोई भी है पड़ा भी तक भंग नहीं। अभिषेकार्चन की सामग्री तैयार शीघ्र सोद्रेक करो। आहूत विप्र नृप पूज्यों का आदर समेत अभिषेक करो। इधर नृपति अभिषेक का लगे सजाने साज, लखने को पांडव सभा उधर गया कुरुराज। श्री धर्मराज की पुण्य सभा सुर सभा समान सुशोभित थी। लख जिसे प्रकृति बाजी गरनी हो रही हृदय में लज्जित थी। द्रौपदी सहित प्रासादों पर सब बैठी पुर ललनाएं थी। जिनका श्रृंगार विहार देख ललचाती सुर ललनाएं थी। दुर्योधन ने सभा का देखा जब यह ढंग, चकित थकित हो एकदम हृदय रह गया दंग। अधिकांश सभा स्थल ऐसे थे जिनकी थी कुछ पहचान नहीं। सूखे हैं या जल पूरित हैं कोई सकता था जान नहीं। बिल्लार खंड के द्वारे से ज्यों भीतर कौरवनाथ गया। लगते थे खुले कपाट किंतु थे बंद ठेस खा माथ गया। अति स्वच्छ फर्श को जल समझा कर में ले लिए नए कपड़े। जल सर में गिरा फर्श लख कर ऊपर तक भीग गए कपड़े। दुर्योधन का देख कर इस प्रकार ढंग रंग आपस में कहने लगा नारी दल सव्यंग। मंडूक कूप का कहो भला सांसारिक बातें क्या जाने। जिसने न समाज सभा देखी सामाजिक बातें क्या जाने। ईश्वर के भी इस दुनिया में कुछ अद्भुत धंधे होते हैं। दृगवानों के दृगवान और अंधों के अंधे होते हैं। द्रौपदी की यही बात कि अंधे का पुत्र अंधा, दुर्योधन को देख के जब उन्होंने कहा था, कहते हैं कि महाभारत की नींव इसी के ऊपर रखी हुई थी। तो पढ़ते हैं आगे। यज्ञ स्थल में आ गया लज्जित हो कुरुराज। कहा भीष्म से भूप ने सकल सज गया साज। सोच रहा किसका करूं मैं पहले अभिषेक। काम नहीं दे रहा है मेरा आज विवेक। कह उठे कृपाचार्य राजन अर्घ्यों के हैं 6 अधिकारी। आचार्य वेदविद संबंधी ऋत्विक नृप मित्र सदाचारी। इनमें से जिसे योग्य समझो उसका ही पहले मान करो। पूजा की अंतर्वेदी पर पूजा का अर्घ्य प्रदान करो। कृपाचार्य की बात सुन बोले भीष्म सुजान। सर्वश्रेष्ठ का सब जगह होता है सम्मान। मेरी सम्मति से तो संप्रति सारे अभ्यागत मंडल में श्री कृष्ण चंद्र है सर्वश्रेष्ठ। विद्या में और तपोबल में
दूसरे इन्हीं की करुणा से यह महायज्ञ है सफल हुआ। मिट गई अराजकता समूल, राजकता का पथ अचल हुआ। धर्म स्थापन में यदुपति ने जो तत्परता दिखलाई है, उसकी क्या मानव वाणी से हो सकती कभी बड़ाई है। नृप बोले सहदेव से, लाओ अर्घ्य प्रधान, जिसे पितामह जी कहें सादर करो प्रदान। अग्रज का अनुशासन सुनकर सहदेव अर्घ्य झट ले आए। मोती मुक्ता मुद्रा माणिक मणिगण भूषण पट ले आए। संकेत पितामह जी का था, इससे अन्यत्र न ध्यान दिया। श्री कृष्ण चंद्र को सर्वप्रथम सर्वोत्तम अर्घ्य प्रदान किया। हर्षाई सारी सभा, नभ से बरसे फूल, चेदिराज शिशुपाल के उठा हृदय में शूल। बोला हे धर्मराज तुमको मैंने था धर्म मूर्ति समझा। उलझी नृप नीति समस्या की कुछ सुलझी हुई पूर्ति समझा। पर यहाँ कृष्ण के प्रति तुमने जो पक्षपात दिखलाया है, काली रजनी के बादल को करके प्रभात दिखलाया है। इस महा अनर्थ को कोई नृप कर सकता है स्वीकार नहीं। गया पता मुझको तुमको है तनिक बुद्धि भंडार नहीं। कह उठे सहदेव सब ठीक हुआ है कार्य, कृपा कीजिए शांति में विष न घोलिए आर्य। सुनवाणी सहदेव की बोल उठा शिशुपाल, अभ्यंतर की ज्वाल से देह हुई थी लाल। सहदेव अभी तू बालक है, कुछ मूल्य न तेरी बातों का। मैं धर्मराज से कहता हूँ उत्तर दे मेरी बातों का। क्या बात समझ कर ग्वाले का पहले सम्मान किया तुमने। संपूर्ण समृद्धों वृद्धों का अणुमात्र न ध्यान किया तुमने। यह ऋत्विक नहीं नृपाल नहीं, आचार्य नहीं ना स्नातक है। फिर कहो पुण्य के बदले में क्यों ओढ़ा तुमने पातक है। सत्पात्रों का सत्कार सदा है उत्तम माना शास्त्रों ने। अधर्मी को अति आदर देना अधमाधम माना शास्त्रों ने। आचार्य मान पूजा है तो क्या थे कृप द्रोणाचार्य नहीं। पूज्यों के सम्मुख नीच पुजे है क्रूरपना औदार नहीं। यदि ऋत्विक माना है मन में तो थे द्वैपायन व्यास यहाँ। श्री भीष्म द्रुपद भीष्मक सबका करवाया है उपहास यहाँ। ऐसा ही करना था तुमको तो क्यों हमको बुलवाया था। क्या माखन चोर नचैया के आदर को यज्ञ रचाया था। चेदिराज की जल्पना इस प्रकार सुनहेय, समयोचित वचनावली बोल उठे गांगेय। शिशुपाल तुम्हारे शिशुपन की
बातें हैं अब तक नहीं गई, आँखों से देख चुके फिर भी घाते हैं अब तक नहीं गई। यद कुलभूषण को कहते हो, यह नर है और नृपाल नहीं। इतने राजा ये बैठे हैं, जानता कौन यह हाल नहीं। छोटेपन से ही नंद नंदन ब्रजराज कहाते हैं जग में। श्री महाराज राजाओं के सरताज कहाते हैं जग में। वचन भीष्म के श्रवण कर बोला चेद नरेश, बढ़ा रहे हो भीष्म क्यों मेरा क्रोधावेश। बतला दो तुम्ही गोप सुत को, किसने ब्रजराज बनाया है। लाओ उसको मेरे सम्मुख, जिसने ब्रजराज बनाया है। मैं तो इसकी भूपालों में गिनती करता हूँ कभी नहीं। गलियों में फिरने वाले की विनती करता हूँ कभी नहीं। कहा भीष्म ने जानकर क्यों बनते अनजान, कहा चेदिपति गया है आज तुम्हारा ध्यान। कानन में कौन केसरी को कानन का राज दिलाता है। वह स्वयं बाहुबल से अपने पशुपति कहलाया जाता है। अंधा रवि का न प्रकाश लखे, तो रवि का कोई दोष नहीं। शिशुपाल तुम्हारा व्यर्थ यहाँ अच्छा लगता है रोष नहीं। जिनकी निंदा करते उनका गाता जग गौरव गीता है। ऐसा है कौन भूप जिसको हरि ने न युद्ध में जीता है। यह बात और है स्वयं कहीं उत्तराधिकारी नहीं बने। जन जन्म सिद्ध अधिकारों के स्वच्छंद शिकारी नहीं बने। मैं इसमें कृष्णचंद्र जी का अतिशय औदार समझता हूँ। ब्रज में जो कार्य किया उसको वीरोचित कार्य समझता हूँ। अधिक प्रशंसा कृष्ण की सह न सका शिशुपाल। बात काट कर भीष्म की बोल उठा तत्काल। निर्बला पूतना संहारी रणधीर कहा सकता है क्या। केशिवक वत्सासुर मारा बलवीर कहा सकता है क्या। वल्मीक पिंड के सदृश अगर गोवर्धन उठा लिया तो क्या। लकड़ी के टूटे छकड़े को पैरों से गिरा दिया तो क्या। जिस मातुल कंस राज की ही रोटी से अब तक पेट पला, उसके ही प्यारे प्राणों की यह करने को आखेट चला। अपने को बलि समझता था तो क्यों रुक्मिणी को हर लाया। धोखे से जरासंध नृप पर जय भीमार्जुन संग कर लाया। अपहरण सुभद्रा का सुन क्या यदुकुल ने कम धिक्कारा है। ऐसे कपटी पर कहो भीष्म किस कारण प्रेम तुम्हारा है। पांडव की तरह तुम्हारी भी क्या बुद्धि विनष्ट हो गई है। वृद्धावस्था में धर्म क्रिया एकाएक भ्रष्ट हो गई है। चेदिराज की इस तरह सुन जल्पना अनार्य,
सकल सभा में खड़े हो बोले द्रोणाचार्य। शांतनु के पुत्र भीष्म को तुम ज्ञानी से मूढ़ बताते हो, सतपथारूढ़ को आज असत पथ पर आरूढ़ बताते हो। यह ठीक भीष्म जी कहते हैं, श्री कृष्ण राज राजेश्वर है, साक्षात पूर्ण है पर ब्रह्म, योगेश्वर है परमेश्वर है। जिस समय यज्ञ का कार्य बटा बोले तुम नहीं उस समय थे, हरि ने क्या शब्द कहे सबसे बोले तुम नहीं उस समय थे। जिसने पैरों के धोने की सेवा अपने शिरधारी है, वह ही इस पूजा का पहले सर्वथा यहाँ अधिकारी है। वाणी द्रोणाचार्य की उठे सभी सराह, चेदिराज कहने लगा रुका न उर्मे दाह। अणु अगुण अमान अजाति अलख, अनवद्य अकल अगेय जो है, अज्ञात अनुत्तम अनाधार, अति अकर्मण्य अति है जो है। हे द्रोणाचार्य यहाँ तुम भी योगेश्वर कहते हो उसको, शूद्रों सा जिसने कृत्य किया परमेश्वर कहते हो उसको। संपूर्ण सभा की आज बुद्धि जाने किसने हर डाली है, मैं नर भी उसे नहीं कहता जो बना हुआ बनमाली है। सुना जभी शिशुपाल का इस प्रकार व्याख्यान, नारद के कुछ आ गई अधरों पर मुस्कान। बोले जो तुमने अभी कहा, कहते हैं चारों वेद यही, समझते नहीं हो किंतु अर्थ हो रहा मुझे है खेद यही। जिसने काली नागना था वह क्या कोई साधारण है, तुमसे दुष्टों के ही कारण जग बीच हुआ अवतारण है। जो लीलाधारी नटवर को मानता नहीं परमेश्वर है, आस्तिक लोगों की गणना में वह नार की अनास्तिक नर है। नारद की सुन ताड़ना हुआ चेदिपति क्रुद्ध, राजाओं से कह उठा बातें यज्ञ विरुद्ध। राजाओं अभी युधिष्ठिर के इस क्रतु का बहिष्कार कर दो, जो कुछ धन सब ने भेंट किया सब हर लो लूट मार कर दो। हमने कोई भय के कारण कर नृप को नहीं पठाया है, यह राज समाज आज अपनी क्या लाज गंवाने आया है। क्षत्रिय का बच्चा बच्चा तक इस अपकृति पर मर जाएगा, रुधिरों की अविरल धारा से यह हवन कुंड भर जाएगा। भीमसेन यह दृश्य लख रह न सके अब मूक, भ्रिकुटि भयंकर चढ़ गई उठी हृदय में हूक। बोले किसमें शक्ति है धरे अगाड़ी पैर, अभी करा दूं गदा से 7 स्वर्ग की सैर। धर्मराज जी ने किया भीमसेन को शांत, चेदिप से फिर नम्र हो वाणी कही सुखांत।
वाणी से निकला हुआ शब्द कैसे वापस है आ सकता। चढ़ गया देव पर जो प्रसून वह नहीं उतारा जा सकता। मत समझो हर संबंधी है इसलिए समर्थन किया गया। बहु लोगों के बहुमत से ही हरि का है पूजन किया गया। उत्तर नृप की बात का दे न सका शिशुपाल। इंगित कर श्री कृष्ण को बोला वचन कराल। नृप ने तो एक अज्ञतावश वंदन पूजन उपचार किया। पर गोप बता दे तूने क्यों सत्कार प्रथम स्वीकार किया। अपने वसुदेव पिता की भी कुछ लाज नहीं मन में लाया। लघु जन होकर राजाओं से ऊंची पदवी पाने आया। चेदिप की कटुक्ति सुन बलदाऊ बलवीर निर्भय हो शिशुपाल से बोले गिरा गंभीर। नाचता मेघ ध्वनि सुनकर क्यों यह मर्म मोर बतला सकता। क्यों रूप चंद का लखता है यह है चकोर बतला सकता। क्यों गरल कंठ में रखा है शिव गंगाधारी से पूछो। पहले क्यों हरि को पूजा है यह प्रश्न पुजारी से पूछो। यह सुन दूना हो गया चेदिप आग बबूल। कृष्ण चंद्र से फिर वचन कह उठा प्रतिकूल। क्यों नहीं बोलता पशुपालक अपमान कर रहा है मेरा। भुजदंड युद्ध के लिए मुझे आह्वान कर रहा है मेरा। रुक्मिणी हरण काज यहाँ बदला दिल खोल निकालूंगा। पांडव दल के समेत तुझको यम के फंदे में डालूंगा। प्रतिद्वंदी का जब सुना इस प्रकार आक्षेप। हरि ने उठकर सभा में कहे वचन निर्लेप। समुपस्थित सज्जन वृंद आप दे कोई मुझको दोष नहीं। साक्षी है देव कभी मैंने इस पर जतलाया रोष नहीं। मैं गया प्राग ज्योतिषपुर था द्वारका जला दी थी इसने। मम पूज्य पिता के अध्वर की सामग्री हर ली थी इसने। रैवत पर्वत पर एक बार भूपाल भोज ने वास किया। इस दुर्जन ने अनुचरों सहित दुख देकर उनका ह्रास किया। तपलीन वभ्रु की भार्या का मग मध्य सतीत्व डिगाया था। यह अपने मामा की कन्या श्री भद्रा को हर लाया था। जितने व्यभिचार किए इसने सपने में भी न कहे मैंने। इसकी माता की आज्ञा से 100 तक दुर्वाक्य सहे मैंने। 100 दुर्वाक्य की बात कही है कृष्ण ने कि 100 इसके अपराध मैंने माफ़ कर दिए हैं, लेकिन अब इससे आगे नहीं। इसकी माता को मैंने वचन दिया था कि इसके 100 दुर्वाक्य मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन 100 से अधिक एक भी नहीं। तो अब देखिए आगे क्या होता है। मर्यादा से भी कहीं अधिक यह आगे आज बढ़ गया है। मैं समझ रहा हूँ इसके शिर
बलपूर्वक काल चढ़ गया है। भिड़ने को चेदिप चला, युगल भ्रिकुटी कर वक्र, हरि ने कर में ले लिया, तुरत सुदर्शन चक्र। लोकप भयभीत हुए सारे, संपूर्ण दिशाएं दहल उठी। नभतल पर महाप्रलय की सी, घनघोर घटाएं घहल उठी। अति तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र चला, चेदिप के वपु में अमा गया। शिर गिरा कृष्ण के चरणों पर, जीवात्मा मुख में समा गया। हुआ सभी के लिए अति हर्ष और आश्चर्य, नभ में विनती कर उठे सकल आन सुरवर्य। तो श्री कृष्ण शिशुपाल की सब बातें चुपचाप सुन रहे थे और अपने हाथों पर गिन रहे थे। वो 100 की गिनती जैसे ही पूरी हुई तब कृष्ण अपने स्थान से उठे और कुछ बोले, और फिर वो नहीं बोले, उनका सुदर्शन चक्र बोला और शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो गया। और आज यहीं समाप्त करते हैं शिशुपाल के वध के साथ इस अध्याय को। लौटूंगी कल एक नया अध्याय लेकर। प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा में अंत तक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय भारत।